और 1 साल होने वाला था लड़का लड़की को घर से निकले हुए, तो शायद उसकी बरसी के लिए लोग तैयारी कर रहे होंगे। जैसे 1 साल हुआ है उसी दिन हत्या कर दिया। जी बिल्कुल, 4-5 के हाथ में बंदूकें थी जो कुछ ने कमर में रखे। 5 लोग बंदूक जी मतलब उनको कंफर्म करना था कि हर हाल में हत्या हो, बचना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के तब सर में गोली मारी गई है उसके। छाती पे बैठ के सर में? जी, और शशि भूषण गिरी लगातार चिल्ला रहे थे, धर्मवीर गिरी को बता रहे थे कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं। भोजपुरी में कह रहे थे कि धर्मवीरवा सटा के मरी है, तो मर तो नहीं। हाँ बिल्कुल यही बात कह रहे थे। और देखिए, छपरा अंतर्गत थाना रसूलपुर आता है, उसी गांव में मौजूद हुई चपराइठा, जहां पे ये घर आप देख रहे होंगे, यही अंजलि का घर है जिसके पति को अब इस दुनिया में नहीं रहने दिया गया। और यही वो गाड़ी है जिससे तीनों भाई जा रहे थे और इसी गाड़ी पे उस दिन हमला हुआ था टोल प्लाजा के पास, उससे थोड़ा 200 मीटर पहले। और इसी गाड़ी को मैं दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी वही है जहाँ पे इस गाड़ी पे हमला हुई थी और ये गाड़ी अभी लगी हुई है। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो सूरज हैं, उनके भाई। चलिए हम इनसे बात करेंगे। सूरज जी की जिस दिन हत्या की गई थी, आप लोग तीनों भाई गाड़ी में थे? जी हम तीनों भाई थे, और एक और कोई व्यक्ति थे? गांव का लड़का सोनू था। हाँ। और हम 2 बड़े भाई हम आगे थे, पीछे सूरज था और गांव का जो लड़का है सोनू वो भी था। टोल टैक्स क्रॉस किया हमने, पहले से लोग हाथ लगा के थे और इनको शायद पहले से पता थी गाड़ी कब आ रही है, कैसी आ रही है। और 1 साल होने वाला था लड़का लड़की को घर से निकले हुए, तो शायद उसकी बरसी के लिए लोग तैयारी कर रहे होंगे। जैसे 1 साल हुआ है उसी दिन हत्या कर दिया इन लोगों ने। और जब टोल टैक्स से गाड़ी क्रॉस हुई है तो कुछ लोग आगे से घात लगा के थे, कुछ लोग इनके घर पे थे और गाड़ी पे हमला किया गया जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उल्टी तरफ नीचे चली गई खाता में। थे आप हमला किया करने वाले में? कितने लोग थे, संख्या खाली? नहीं भी तो 15-16 से ज़्यादा थे, जो हमने देखे 15-16 थे। सबके हाथ में रॉड वोड जैसा? जी बिल्कुल, 4-5 के हाथ में बंदूकें थी जो कुछ ने कमर में रखे। 5 लोग बंदूक? जी मतलब उनको कंफर्म करना था कि हर हाल में हत्या हो, बचना नहीं चाहिए। और बाकी लोगों के हाथ में लोहे के रॉड थे जो अभी भी घटना स्थल पे मिल जाएगा आपको, और लाठी डंडे भी थे, सब कुछ थे उनके हाथ में। जब गाड़ी खाता में गिर गई है तो सूरज को गाड़ी से खींच लिया गया है। पीछे पीछे हम भी मशक्कत करके आए हैं, हम पे भी हमला हुआ है। मुख्य आकर्षण सूरज था उनको हत्या करने के लिए, उसी का हत्या करना था। आपके सामने में आपके भाई की हत्या हुई? जी बिल्कुल, मेरे सामने हुई है। उसको पहले मार के गिरा दिया गया है। हट्टा कट्टा था तो एक आदमी से वो काबू नहीं आने वाला था, 6-7 उस पर जुटे हुए थे और मार के उन लोगों ने उसको गिरा दिया जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। और उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के तब सर में गोली मारी गई है उसके। छाती पे बैठ के सर में? जी। और शशि भूषण गिरी लगातार चिल्ला रहे थे, धर्मवीर गिरी को बता रहे थे कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं। भोजपुरी में कह रहे थे कि धर्मवीरवा सटा के मरी है, तो मर तो ना। हाँ बिल्कुल यही बात कह रहे थे। और इसके बाद उन लोगों ने जब भाई को मार लिया गोली, उसके बाद भी शांति नहीं थी, तो धीरज, नीरज और आदर्श जो हैं उसके बाद भी उसके सर पे लाठी डंडों से मार रहे थे। लोहे के रॉड थे इतने मोटे मोटे। मारने के बाद भी मार रहे थे? बिल्कुल, उनको इतनी गुस्सा, इतनी नफरत कि उनको एकदम कंफर्म कर लेना था कि सूरज किसी हाल में जीवित ना रहे। मतलब पूरे प्री प्लान? जी, सूरज को मुख्य मारा गया और हम दोनों भाइयों पे उसके बाद हमला हुआ। तो ये आप पे जो गोली चलाया गया तो आप मतलब कूद गए जैसा आप बता रहे थे? जी, मैं झाड़ी में कूद गया। भाई पे गोली चलने के बाद तो हमें कोई होश ही नहीं था क्या करना। बिल्कुल कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शशि भूषण गिरी और ये लोग चिल्ला रहे थे कि हे देवा रवि है, भोजपुरी में मतलब रवि ये रहा, इसको गोली मारो। तो ये सुन के कुछ दिमाग हुआ जब जब वो गोली जो भी करते हैं हमें उतना नहीं, लोड वोड करके चला रहे थे, उतने में मैं नीचे कूद गया और गोली मेरे बिल्कुल बराबर से गुजरी है। आप बच गए लकीली? बाल बच गया हूँ। लेकिन अभी आप जैसे अहाते में बैठे हुए हैं, पीछे इनका घर है, आप बैठे हुए हैं, आपके बड़े भाई हम देख रहे हैं, उनका क्या नाम बताया? शशिकांत। तो आप लोग को तो लगातार धमकी मिल रही है? जी लगातार धमकी मिल रही है। पहले 2 दिन तो यहाँ पे बाई माउथ आके देते थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके बुआ के लड़के हैं यहाँ शहर के, मतलब यहाँ पे उनके बुआ के लड़के लोग थे। हाँ। वो यहाँ पे आके कहते थे कि सब केस वेस वापस ले लो, लड़की उनको दे दो मारने के लिए, कि लड़का लड़की दोनों को मार दें तो बात बराबर हो जाए। और उसके बाद यहाँ से जब बता रही थी कि आप लोगों को मैसेज भिजवाया गया कि आप अंजलि को मार दीजिए पेट में बच्चा सहित, तो मैटर को वो तो हम लोगों से कभी होगा नहीं।
मतलब ये मैसेज, इस तरह का मैसेज बिल्कुल, ये एक रिपोर्टर के थ्रू में भिजवाया गया कि एक रिपोर्टर इस तरह का बात लेके आता है? नहीं, वो रिपोर्टर हमारे ही पक्ष, कोई हमारे से वो नहीं लाया, उसको जो सुनने में आया। अच्छा, वो एक सूत्र के हवाले से हाँ, उसको ने बताया। तो हम लोगों से ये हो नहीं सकता, नहीं है। अच्छा, अब पुलिस के पास आप लोग गए तो कोई था, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने कुछ गार्ड वार्ड की डिमांड? जी, एसपी साहब से 2 बार आवेदन दिया है हमने गार्ड के लिए। एसपी का नाम है गौरव मंगला सर। अच्छा, उनके पास हमने 2 बार आवेदन दिया है। डीआईजी सर से भी मुलाकात हुई मेरी। एसपी सर से मुलाकात और फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है, वो शायद व्यस्त रहते होंगे। कोई शिकायत नहीं है, वो देखते होंगे अपना काम, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो प्रशासन से उम्मीदें हैं उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, जीरो हो रहा है हमारी नज़र में। मतलब अभी आपके घर में अगर कोई वो लोग उस साइड से कुछ गन, जैसे ही बता रही थी अंजलि भी बता रही थी, आपकी माता श्री भी बता रही थी कि उन लोग के पास इतना गन और हथियार है कि कभी भी वो लोग अटैक कर सकता है। जी, 8 तारीख को अटैक करने के चक्कर में तो मतलब कभी भी आप लोग की जान को खतरा है। जी बिल्कुल, परसों 8 तारीख को मीडिया कर्मी आपके 25-30 थे लगभग यहाँ पे, और जिसने भी परसों रिपोर्टिंग की है उसने अपने रिपोर्ट में जिक्र भी किया है कि गोली चल रही है बाहर, उनके सामने चली है गोली। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये मैंने प्रशासन को अवगत कराया, जो गांव के लोग थे उनसे ले जाके प्रशासन को पूछवाया, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं है कि देखिए, गोली इस तरीके से जैसा बता रहे थे कि कभी भी यहाँ गोली चल जाती है और कभी भी इन पे खतरा हो सकता है, अटैक हो सकता है। बावजूद इसकी ये सुशासन और प्रशासन का खेल, फतुआ कांड का मैंने जो दिखाया था उस हिसाब से आज यहाँ भी छपरा का रसूलपुर थाना के अंतर्गत ये चित्रौथा गांव है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। इनके पिता हैं